अगर आप एक टूर एंड ट्रैवल बिजनेस रन करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन जनरेट टन्स ऑफ लीड्स एंड इंक्वायरी फॉर योर टूर एंड ट्रैवल बिजनेस। कैसे आप एक इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग प्लान अपने बिजनेस के लिए बना सकते हैं ताकि आप ढेर सारे लीड्स, इंक्वायरी, कॉल्स जनरेट कर पाओ अपने बिजनेस के लिए। तो इस वीडियो में हर एक पार्ट को हम डिटेल में कवर करेंगे, ऑल द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम तीन इंपॉर्टेंट पिलर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एसईओ, दूसरा कंटेंट और तीसरा एड्स। इसी के अराउंड हम अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कैसे तीनों पिलर के अराउंड एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बना के हम लेवरेज कर सकते हैं और लीड्स और इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी आपके प्रोस्पेक्ट या कस्टमर गूगल पे सर्च करते हैं मनाली ट्रिप लाइक दैट, कोई भी वो अपना जो क्वेरी होता है, हनीमून मनाली पैकेजेस हनीमून, ऐसे करके जो भी पैकेजेस सर्च करते हैं, थाईलैंड ट्रिप, बैंकॉक ट्रिप, 5 डेज मनाली ट्रिप, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि एसईओ में आपको फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हमेशा आप लॉन्ग टर्म एड्स पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, इट विल बी टू एक्सपेंसिव। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे आपको स्टार्टिंग में फोकस करना है, क्योंकि अगर आप मेन जो हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स है उस पर अगर स्टार्टिंग में ही फोकस कीजिएगा तो काफ़ी कंपटीशन है। अगर हम सर्च करते हैं मनाली टूर पैकेज, अब यहाँ पे देखिए मनाली टूर पैकेजेस, ये सब तो जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके एड्स आपको दिखेंगे, मेक माई ट्रिप, यात्रा.com। तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे इनिशियली फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे आप जब भी हम सर्च करेंगे मनाली टूर पैकेजेस तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े ट्रैवल एग्रीगेटर्स हैं वो पड़े हुए हैं। तो आपको उन टूल को हेल्प लेना है, गूगल कीवर्ड्स प्लानर, एचरेफ और सेमरस टूल्स को आप हेल्प ले सकते हैं कि कौन सा लॉन्ग कंपटीशन और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है उस पर आपको फोकस करके ब्लॉग बनाना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सब जो है, और ये जो कीवर्ड्स हैं आप गूगल आपको रिकमेंड भी करेंगे, सजेस्ट भी करेंगे कि ये सब टॉप कीवर्ड सर्च होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इतना कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री है कि जब भी आप कुछ कीवर्ड्स आपके प्रोस्पेक्ट सर्च करते हैं तो यहाँ पे 4-5 जो रिजल्ट्स है वो तो एड्स का ही दिखता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे एड्स रन हो रहे हैं और ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब अपना प्राइस मेंशन कर रहे हैं, 4999, 50% ऑफ। तो यहाँ पे 500,000 रुपीज़ का भी बहुत ज़्यादा मतलब मार्जिन में लोग काम करके एक बेस्ट ऑफर देने का क्रिएट करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स और इंक्वायरी है। तो इस ट्रैवल में जब भी आप करते हो, जो ट्रैवल एजेंसी या टूर में जब भी आप एड्स वगैरह ये सब कुछ भी रन करते हो, तो यहाँ पे आपका ऑफर बहुत ही मैटर करता है। आपका ऑफर काफ़ी कॉम्पिटेटिव होना चाहिए। ये नहीं कि केवल आप जैसे एक अपने मान के बैठ गए कि नहीं मैं इतने में ही दूंगा, तो वो वैसे नहीं चलेगा। कस्टमर इंक्वायरी होगी लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होगी। तो आपका ऑफर बहुत मैटर करता है अगर आप मार्केटिंग प्लान, डिजिटल मार्केटिंग प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना कॉम्पिटिशन, कितना एड्स ये सब ऑलरेडी रन होती है जब भी हम सर्च करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है एसईओ में जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है उस पर फोकस करना है। आप ये इस तरह का भी ब्लॉग पे फोकस करते हैं कि टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट, टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन मनाली। इस तरह के ब्लॉग को भी आप रैंक करवा के लीड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे एज एग्जाम्पल, तो जैसे इस कंपनी ने किया, यहाँ पे ये सब है। और यहाँ पे हर एक ब्लॉक के नीचे आप अपना फ़ोन नंबर और एक इंक्वायरी फॉर्म भी रख सकते हैं। जैसे इस तरह का यहाँ इंक्वायरी है तो यहाँ पे आप इंक्वायरी फॉर्म रख दीजिए, यहाँ से भी लीड्स आपको अच्छी खासी जनरेट होगी और डायरेक्ट व्हाट्सअप या फ़ोन नंबर डायरेक्ट दे सकते हैं। तो इस तरह का जो इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स का हेल्प लेकर आप अपने साइट को रैंक कर सकते हैं गूगल पे। और क्या एसईओ में स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, और जो भी आपका मतलब पैकेजेस होगा, जो भी स्पॉट होगा, टूर पैकेज मनाली का हो गया और कश्मीर का हो गया, जो भी पैकेजेस होता है हर एक का सेपरेट पेज बनेगा, राइट। एक में वो जेनरिक पेज में नहीं होना चाहिए, हर एक का सेपरेट पेज होना चाहिए और सेपरेट सब में ऑफर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं मनाली टूर पैकेज, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुल्लू मनाली टूर पैकेज 70% ऑफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोग कितना क्रेजी ऑफर दे रहे हैं। यहाँ पे एड्स रन हो रहा है गूगल का। तो इस तरह का देख सकते हैं, इस तरह का आपको पेज बनाना है। यहाँ पे आपको एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सारे चीज़ को मेंशन करना है, सारे साइट सीइंग हो गया, जो भी पैकेजेस है वो पूरा डिटेल में लिखना है, ठीक है, पूरा डिटेल में डालना है। और जैसे ये पेज बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आपको बनाना है, अपना फ़ोन नंबर, इस तरह का आपका लैंडिंग पेज होना चाहिए। तो जो भी कश्मीर का होगा तो कश्मीर का इसी तरह सेम होना चाहिए, ठीक है। एक जेनरिक में सब मेंशन नहीं होना चाहिए, हर एक प्लेसेस के लिए अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह आपका लैंडिंग पेज होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं कि आप ये जैसे जेनरिक वेबसाइट है, यहाँ लोग मल्टीपल, अगर आपका एक एरिया फोकस ज़्यादा है, आप एक एरिया पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो आप माइक्रो साइट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे माइक्रो साइट्स यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें, तो स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप माइक्रो साइट्स
के साथ भी चल सकता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सेम वेबसाइट मैक्रो साइट के साथ चल रही है, मनाली ट्रिप पैकेजेस। तो इस तरह का एग्जैक्ट डोमेन लेके आप सिर्फ मनाली के एरिया पे फोकस कर सकते हैं। जो भी अगर आपका फोकस एरिया है उससे फोकस करिए, मनाली हो गया, शिमला हो गया। तो इस तरह माइक्रो साइट क्रिएट करके आप सारा डिटेल इसमें डालिए, जैसे ये सेट कर रही है। तो इस तरह के अभी आपको करना है, और आप बहुत सारे ब्लॉग्स क्रिएट कीजिए और सारे ब्लॉग्स को इंटरलिंक कीजिए ताकि आपका साइट रैंक हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। तो आपको एसईओ में एक लॉन्ग टर्म के साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ब्लॉग्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो लोग सर्च करते हैं, ताकि वो गूगल के पास वो ऑथोरिटी बने और आपका साइट का रैंक ऊपर जाए। तो एसईओ का आपने स्ट्रेटेजी समझ लिया कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे आपको इनिशियली फोकस करना है, ब्लॉग्स का हेल्प लेना है, सेपरेट पेज होना चाहिए, लैंडिंग पेज बहुत अच्छा डिजाइन होना चाहिए, ऑफर बहुत मैटर करता है जो भी आपका ऑफर है। माइक्रो वेबसाइट्स का आप हेल्प सकते हैं, एग्जैक्ट जैसे वन प्लेस है द कश्मीर ट्रैवल डॉट कॉम, इस तरह करके मनाली ट्रैवल डॉट कॉम, आप एग्जैक्ट मैच वेबसाइट का भी ले सकते हैं हेल्प। अगर आप बहुत सारे एरिया को कवर करते हैं, कश्मीर, मनाली और लेह लद्दाख, तो इनिशियली अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ एक के साथ आप स्टार्टिंग में करो, जो भी आपका मेन प्रॉफिटेबल स्पॉट है उस पर फोकस करो, उस पर काम कीजिए, धीरे धीरे आप एक्सपैंड कीजिए। अब हम आते हैं एसईओ के बाद। एसईओ के बाद आता है आपका कंटेंट, उसके बाद एड्स, हमें ये दोनों डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब कंटेंट तो बहुत मैटर करता है। कंटेंट आजकल विदाउट कंटेंट योर बिजनेस वॉन्ट बी सर्वाइव इन लॉन्ग रन। तो कंटेंट बहुत मैटर करता है। यूजीसी कंटेंट, यहाँ पे उस कंटेंट का आप हेल्प लीजिए जो कस्टमर खुद बना के दे। उसका आप वो जैसे वहाँ पे जो लोकेशन आपको विजिट करने जाती है वहाँ के बारे में वो फीडबैक दे रही है, साथ में जो आप उनको हेल्प किए उनको ट्रिप प्लान करने में, तो वो मेंशन करेंगे खुद यूजर। तो यूजीसी कंटेंट यूजर के द्वारा आपके बिजनेस के बिहाफ में बनाया हुआ कंटेंट आपको प्रमोट करते हुए, तो वो काफ़ी इफेक्टिव होती है। इस सेम यूजीसी कंटेंट को आप एड्स में भी यूज कर सकते हो। क्लाइंट टेस्टिमोनियल आप यूट्यूब पे भी वीडियो डाल सकते हो, इंस्टाग्राम में भी डाल सकते हैं, टिप्स वीडियो हैक डाल सकते हैं, शॉर्ट्स रील्स, जो भी प्लेसेस है वहाँ पे आपको तो या खुद आप कैमरा से शूट करो या फिर आप किसी पर्सन को हायर करके आपको रेगुलर बेसिस पे उन प्लेसेस के जो ब्यूटीफुल स्पॉट्स होते हैं उन प्लेसेस का तो आपको वीडियो डालना ही डालना है। आप फिर टिप्स डाल सकते हो कि आप अगर मनाली आ रहे हो तो क्या आपको प्लान का, तो इस तरह करके आपको कंटेंट डालना है जो यूजर को हेल्प करे। अपने कस्टमर को बोलिए कि टेस्टिमोनियल दो, कैसे वीडियो टेस्टिमोनियल दो, इन एक्सचेंज ऑफ 500,000 रुपीज ऑफ, वो इजिली आपको दे देंगे। अगर आप अच्छा सर्विस दियो तो आपको विदाउट एनी ऑफर वो आपको देने के लिए रेडी हो जाएंगे। और जितना हो सके आपको यूजीसी कंटेंट डालना है, और आपको सारे सोशल मीडिया ऐसे में डालना है। जैसे अगर हम इंस्टाग्राम में कुछ एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, थैंक यू सो मच शुभम सर, राहुल जैसे सर इस तरह और यहाँ पे अरिमा इस यूजर मैडम। का आप देख सकते हैं ये अच्छा, फीडबैक दे रहा है। तो इस तरह का कंटेंट आपको डालना है। इस तरह का कंटेंट, इस तरह का आप सेम कंटेंट को एड्स में प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज वेरी इफेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह का कंटेंट यूजीसी कंटेंट, क्लाइंट टेस्टिमोनियल, टिप्स, वीडियो हैक, तो ये कंटेंट का स्ट्रेटेजी हो गया, ठीक है। अब एड्स, अब एड्स में हम जाते हैं तो एड्स में दो पार्ट आएंगे, एक गूगल एड्स और दूसरा मेटा एड्स। तो गूगल एड्स में यही हो गया, जैसे हम ये सर्च करते हैं तो ये एड्स आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उन कीवर्ड्स को फाइंड करना है जो आप कॉम्पिटेटिव कीवर्ड, जो बजट फ्रेंडली भी हो, तो उन कीवर्ड्स को आपको विद हेल्प ऑफ गूगल कीवर्ड्स प्लानर आप वो कीवर्ड को आइडेंटिफाई कीजिए, एक बढ़िया ऑफर दीजिए। अगर गूगल एड्स कर रहे हैं तो ऑफर बहुत मैटर करेगा। तो जब भी आप गूगल एड्स रन करोगे तो ऑफर बहुत मैटर करेगा। विदाउट ऑफर अगर आप पे यूजर क्लिक भी करती है तो वो फिर वो कन्वर्जन में आपको बहुत लेस कन्वर्जन होगा। साथ में अगर गूगल एड्स रन करते हैं तो आपका लैंडिंग पेज बहुत मैटर करेगा। आपका लैंडिंग पेज बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन होना चाहिए, लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। नेम, ईमेल और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ब्यूटीफुल, विजिबल, क्लियर विजिबल होना चाहिए, तभी अदरवाइज योर मतलब गूगल एड्स आपका प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। कीवर्ड, लैंडिंग पेज बहुत मैटर करेगा। लैंडिंग पेज में सारे डिटेल्स बहुत क्लियर मेंशन होना चाहिए, और एक बार में एक ही प्लेस का मेंशन होना चाहिए, ठीक है। एक ही स्पॉट, एक ही लोकेशन का, आपको मिक्स नहीं करना है। और आपको सारा जो प्लान है, सारा पैकेज है वो ब्यूटीफुल तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे आप कुछ क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल भी डाल सकते हो। तो गूगल एड्स में लैंडिंग पेज और आपको ऑफर बहुत मैटर करेगा। कोई भी एड्स रन करो वहाँ ऑफर मैटर करता है। अब हम देखते हैं कि फेसबुक, अगर आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स है और सेम बिजनेसेस है इस तरह का एड चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा ऑफर वगैरह सारा मेंशन है। तो यहाँ पे एड्स लाइब्रेरी में आप एड्स रन करने से पहले आप एक बार अपना कॉम्पिटिटर्स का चेक कर लें कि वो क्या ऑफर दे रहे हैं, वो क्या ऑफर चला रहे हैं, उस अकॉर्डिंग अपना ऑफर को और भी कॉम्पिटिटिव और लुक्रेटिव आपको बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। और ऐड में आप कस्टमर का टेस्टिमोनियल भी यूज कर सकते हैं। रिटारगेटिंग में अपना ऑफर अच्छा से प्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ पे एड्स लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप डेट्स देख सकते हैं कि कौन कितने टाइम से चला रहे हैं। जो
10 दिन 15 दिन पहले से चला रहे हैं, 1 सप्ताह पहले चला रहे हैं, यानी कि उनका एड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उन एड्स से आपको इंस्पिरेशन लेना है। आप कोशिश कीजिए कि जो पहले से एड्स, पुराने एड्स चल रहे हैं, वो एड्स को देखिए और आप कोशिश कीजिए कि हम और अपने ऑफर को कैसे लुक्रेटिव बना सकें। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि जब भी आपके एड्स से जो लीड आते हैं, वो तो एड से आपके लीड आ गए, ठीक है, लेकिन सेल्स पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपके लीड्स आते हैं, आप कोशिश कीजिए कि विद इन 15 मिनट 10 मिनट आप उनको कॉल करके उनका रिक्वायरमेंट्स को समझें और एज ए आप ट्रैवल कंसल्टेंट उसको बताइए कि कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। तो सेल्स पार्ट में आपका लीड कन्वर्जन है बहुत मैटर करती है कि आप उनसे कैसे बात करते हैं। तो आपको एज ए सेल्स कंसल्टेंट अपने आप को दिखाना पड़ेगा। आप अगर कोई रिसेप्शनिस्ट रखते हैं उसके लिए, तो आपको उनको ट्रेन कीजिए कैसे आप वो ऑफर प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे उनका रिक्वायरमेंट्स को जान सकते हैं, कैसे उसको आप उनको जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है उनको आप ब्यूटीफुल तरीके से उनको प्रॉमिस कर सकते हैं। तो एज ए आपको ट्रैवल कंसल्टेंट उनके सामने अच्छे से बात करना पड़ेगा। जो भी लीड्स है वो लीड्स को जितना जल्दी हो सके वो आना चाहिए, और जो लीड्स है, लीड्स आने के बाद उनको ऑटोमेशन में आपको हमेशा फॉलो अप करना है और टाइम टू टाइम आपको ऑफर देना है ताकि वो आपके साथ ही बुक करें। तो व्हाट्सएप में, ईमेल में ये आपको ऑटोमेशन मस्ट है अगर आप एड्स रन कर रहे हैं, क्योंकि एड्स में लीड्स आने से कुछ नहीं होता है। सेल्स पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है जब एड्स आ जाए। अब यहाँ पे आप देख लिए फेसबुक का, देख लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा का। और जब भी आप अगर एड्स रन करते हैं तो सिर्फ एक ऑडियंस के लिए आप कोशिश कीजिए, क्योंकि फेसबुक डिफरेंट मेथड पे काम करती है, गूगल डिफरेंट मेथड पे काम करती है। गूगल में जो प्रोस्पेक्ट्स है, कस्टमर्स है, वो खुद सर्च करते हैं और वो ऐड देखती है। फेसबुक में क्या है कि वो जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, वो यूजर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो टारगेट करती है। तो आप एक एड सेट में एक सर्टेन टाइप ऑफ ऑडियंस को ही टारगेट कीजिए। जैसे कोई न्यूली वेड पर्सन है जिनका न्यू शादी हुई, तो उनके लिए आप हनीमून पैकेजेस कर दो, कॉर्पोरेट के लिए अलग हो गया। तो इस तरह के आप एक सेगमेंट वाइज नीच ऑडियंस के लिए ही करना, ठीक है, अगर फेसबुक में कर रहे हो। गूगल में तो कस्टमर खुद सर्च करते हैं, गूगल में ऑफर बहुत मैटर करेगा, लैंडिंग पेज और कोई भी टाइप का हो, उसमें बैक एंड ऑटोमेशन हमेशा चलता रहना चाहिए। उनके पास व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन, आपके वीडियोस, क्लाइंट टेस्टिमोनियल, इस तरह का आपका ऑटोमेशन बहुत अच्छे से सेट होना चाहिए ताकि वो कन्वर्ट हो। अब यहाँ पे है कि अब इसको कैसे मूव करना है। तो अगर आपके पास बजट है तो आप तीनों के साथ मूव कर सकते हो। और आप स्टार्टिंग कर रहे हो, यू डोंट हैव एनी दैट काइंड ऑफ बजट, अगर आपको शुरू में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप कंटेंट के साथ स्टार्ट करो, खुद से शूट करो। आप कोशिश करो कि कैसे आपके कॉम्पिटिटर कंटेंट डाल रहे हैं, तो आप कंटेंट के साथ स्टार्ट करो। कंटेंट हर पार्ट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है कि आप जल्दी लीड्स चाहते हो, कि यू वांट लीड्स बैडली एज सुन एज पॉसिबल। सेकेंड में आप एड के साथ मूव करो, एड्स में आपको फेसबुक के साथ मूव कीजिए, ठीक है। और थर्ड है कि आप एक अच्छे एसईओ कंसल्टेंट को हायर कीजिए एसईओ करने के लिए, देन इट विल बी गुड। अदरवाइज अगर अच्छे एसईओ कंसल्टेंट नहीं होंगे तो वो काफ़ी टाइम भी ले लेगी, आपसे चार्ज भी ले लेगी, एंड यू वोंट सी एनी रिजल्ट। तो कंटेंट मस्ट है। उसके बाद आप फेसबुक एड्स के साथ मूव कर सकते हो और गूगल पे मूव कर सकते हो। गूगल विल बी एक्सपेंसिव देन फेसबुक एड्स, लेकिन यहाँ पे गूगल एड्स का जो क्वालिटी होगा थोड़ा हाई इंटेंट का होता है फेसबुक से, तो ये बस बात को ध्यान रखना है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गया। अदर मेथड को आप ट्राई कर सकते हो, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, B2B पार्टनरशिप कर सकते हो, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की वीडियोस को आप एड्स में यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे मेथड्स हैं करने के लिए। तो ये मेन होता है डिजिटल मार्केटिंग है, इसलिए मैं इस चीज़ को कवर किया। और अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें आपकी टूर एंड ट्रैवल बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट करने के लिए और ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करने के लिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।